जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हेड क्वार्टर में, जहाँ पर मेरे साथ डायरेक्टर ऑफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नवीद अकबर साहब मौजूद हैं। सर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सर, मुझे बताइएगा कि ऐसी गैर शादीशुदा उम्र रसीदा ख़वातीन जो कि गुरबत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रही हैं, लेकिन वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेने की अहल नहीं हैं, इनकी क्या वजह है? देखिए जी, बुनियादी तौर पर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो ख़ानदान की सतह पर जो है वो माली मावनत फ़राहम करता है। और अगर एक ख़ानदान में कोई गैर शादीशुदा ख़ातून रहती हैं तो वो अपनी जो मदर है उनके ज़रिए जो है वो माली मावनत हासिल कर सकती हैं। सर, इन ख़वातीन का क्या डाटा है, कितनी ख़वातीन हैं ये, और इस वक्त जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ऑफ़िस में कितनी ऐसी दरख्वास्तें जो है गैर शादीशुदा ख़वातीन की मौजूद हैं? हमारा निज़ाम ये है कि हम पूरे मुल्क में जितने भी घराने हैं उनका घर घर जाके सर्वे करते हैं। उस सर्वे की बुनियाद पर जो भी हमें जो घराने के अफराद हैं अपना डाटा फराहम करते हैं, उस बुनियाद पर हम उनकी अहलियत को जांचते हैं कि क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं हैं। माली मावनत के सिलसिले में ये एक बहुत ही मिथ है जो कि एसोसिएट की जाती है BISP के साथ कि बस सिर्फ शादीशुदा ख़वातीन को माली मावनत फराहम करता है। ऐसा नहीं है। हम घराने को माली मावनत देते हैं और उस घराने में जो खातून खाना है उसको माली मावनत फराहम करते हैं। हमारे डेटाबेस में इस वक्त कोई हाउस होल्ड ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ एक गैर शादीशुदा खातून जो है वो रिज़ाइड कर रही हो। वो या तो किसी फैमिली का हिस्सा होगी, किसी भाई के साथ रह रही होगी या अपने वालिदैन के साथ रह रही होगी। तो अलग थलग हमारे पास इस वक्त हमारे पास कोई नंबर्स नहीं है। सो बेसिकली हम एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। हमने कभी भी एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये क्लेम नहीं किया कि हम गुर्बत का ख़ात्मा करेंगे। हम एक पॉलिसी मरतब कर रहे हैं। जिस तरह भी हमने ये किया है कि जो ख़वातीन ओल्ड एज में रहती हैं, वो ओल्ड एज होम में रहती हैं बिकॉज़ वो किसी ख़ानदान का हिस्सा नहीं होती, उनका हमने एक स्पेशल अभी इक़दाम लिया है कि हम उनका जाके ओल्ड एज होम में जाके सर्वे करेंगे और उनको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। बहुत जल्द आप देखेंगी कि ये जो गैर शादीशुदा ख़वातीन हैं इनको भी हम प्रोग्राम में हिस्सा बनाएंगे। हमने अभी रिसेंटली जो ट्रांसजेंडर थे उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाया बिकॉज़ वो भी किसी न किसी फैमिली का हिस्सा नहीं होते थे, अलग थलग रहते थे, तो उनके लिए हमने एक डिफरेंट क्राइटेरिया बनाया। तो अब इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि इन ख़वातीन को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। सर, माजी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बहुत सारी ऐसी शिकायत आई थी कि बहुत से ऐसे जो लोग हैं वो इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहे थे, बहुत सारे ऐसे सरकारी मुलाजिम भी उसमें इंक्लूडेड थे जो कि मुस्तहिक नहीं थे। तो आपको क्या लगता है कि अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो है वो इतना शफाफ तरीके से उस तरीके से काम कर रही है कि इसमें अब वो लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं जो कि मुस्तहिक हैं? हम 90 लाख ख़ानदानों की माली मावनत कर रहे हैं और हमने तकरीबन हमारे पास इस वक्त कोई 35 मिलियन हाउस होल्ड्स का डाटा है हमारे पास। ऑब्वियसली सिस्टम में इतना मतलब डिज़ाइन में प्रॉब्लम्स आते हैं कि कुछ लोग एडवांटेज उठा दें। जिस हद तक सरकारी मुलाजमत की बात है, हमारा उस वक्त जब 2011 में हमने सर्वे किया तो हमारा कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं था कि हम सरकारी मुलाजम जो है इस प्रोग्राम से बेनिफिट नहीं ले सकता। 2019 में एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई गई जिसमें ये कदगन लगाई गई कि अब सरकारी मुलाजम इस प्रोग्राम से बेनिफिट नहीं ले सकता। अब हम निज़ाम लेके आ रहे हैं जिसको हम डायनामिक रजिस्ट्री का मैकेनिज़्म करते हैं कि हर 3 साल बाद जो भी हमसे माली मावनत ले रहा है या जो माली मावनत नहीं ले रहा उसको अपने आप को रीअसेस कराना होगा। उसके लिए हमने मुल्क भर में 670 से ज़्यादा डायनामिक रजिस्ट्रेशन सेंटर्स कायम किए हैं जिसके ऊपर किसी भी वक्त कोई भी बंदा आके अपना जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है अगर वो तब्दील हो गया है वो बता सकते हैं।